Hello learners, welcome back to the channel, and now we're going to solve few more questions of the chapter income determination and multiplier. Okay, so we have done so far question number 41. Now I'm going to start question number 42. Okay, so I'm just writing whatever is needed to be asked or whatever is asked here. In an economy is in equilibrium, its national is 5,000. Okay, so national income is 5,000 given here. And autonomous expenditure or consumption, whatever you said here, is rupees 500. Okay. And total consumption expenditure, consumption expenditure, we need to calculate total consumption expenditure हमें find out करना है. When MPC is, यहाँ पे देखो MPC भी given है. MPC is equals to 0.7. ठीक है, ये सब PYQs ही हैं. ओके, तो आप इसको प्लीज ट्राई जरूर करिएगा. राइट नाउ द सोल्यूशन फॉर दिस, we know AD is equals to AS is equals to Y is equals to C plus I. राइट, तो AD का आपको पता है क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन. वो हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या होता है, AD लिखें या C लिखें. ओके, एनीथिंग. और C इज इक्वल्स टू C बार, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. राइट, AD और C, ठीक है, इज इक्वल C बार प्लस B बाय. ठीक है, देखिए ये क्या है, MPC इंटू नेशनल इनकम. नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज. तो C बार देखो गिवन है हमें 500 हियर, प्लस B कितना, इट इज MPC 0.7 इंटू, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है इंटू करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. राइट, Y कितना है आपका 5,000. नाउ सिंप्लीफाई दैट, 500 प्लस 3,500, so you will get rupees 4,000. और क्वेश्चन में देखो, आई थिंक ये करोड़ में ही गिवन होगा. नो, नथिंग इज मेंशन, सो विल जस्ट राइट इट लाइक दिस. तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 4,000. ओके, now let's do the other question. Question number 43. In question number 43, इसमें गिवन है इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इनकम. इन्वेस्टमेंट मुझे कैलकुलेट करना है. नेशनल इनकम इज गिवन, यहाँ पे लिख देते हैं अलग. National income is rupees 500. Okay, and autonomous consumption is given rupees 100. Okay, and MPC is 0.75. Right, now please pause the video and start solving. Okay, हमें इन्वेस्टमेंट देखिए कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम भी है और ये भी है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द कंजम्पशन फंक्शन. ओके, सो सोल्यूशन आपका क्या होगा, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B बाय. ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसके पुट करेंगे वैल्यूज. जब टू सेक्टर में, तो पहले इसका पहले ये यही लिख लो, इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है. 100, ये 100 यहाँ से आया. B है 0.75 और Y कितना है आपका, Y भी गिवन है 500. ठीक है, तो नाउ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल क्या होता है, Y इज इक्वल्स टू C प्लस I. तो हमने Y हमें जो है Y तो गिवन ही है 125 और Y गिवन है 500. ओके, तो उसको हम देखते हैं, पहले ये कर लो. 100 प्लस 0.75, ठीक है, Y, ओके, प्लस I. इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है, पहले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल जस्ट पुट द ब्रिंग लाइक टर्म्स टुगेदर. तो ये क्या हो जाएगा, Y को एक तरफ हम ले लेंगे, Y माइनस 0.75Y, तो ये आ जाएगा 0.25Y यहाँ पे. राइट, इज इक्वल्स टू 100 प्लस I.
और यहाँ पे भी आ जाएगा 100 + i। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब आपका पुट वैल्यू ऑफ y इन गिवन क्वेश्चन। देखो यहाँ पे करते हैं, शुरू में करते बात एक ही थी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.25 इंटू वाई, कितना है ये नेशनल इनकम है आपकी, इज इक्वल्स टू 100 + i। अब i कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिख देते हैं यहाँ पे, रुको। ये आ गया आपका 125। 125 इज इक्वल्स टू 100 + i। नाउ i इज इक्वल्स टू 125 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो ये i का अमाउंट कितना है, ₹25। अच्छा, करोड़ वगैरह मेंशन नहीं है तो हम मेंशन नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है 100, देन एमपीसी इज गिवन 0.70 and national income is given 1000. Okay, now how we are going to solve it, let's start the solution। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। सी बार कितना है 100, ये गिवन है देखो। देन बी का मतलब है एमपीसी 0.70 इंटू वाई कितना है 1000। इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। इट्स सो सिंपल। 800, this is your answer। Okay, take the screenshot। Then next question। Okay, next question is C आपको given है consumption expenditure 100 plus 0.4 y and investment is given rupees 1100। Okay, then calculate equilibrium level of income। equilibrium level of income मुझे कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। और हमें पता करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, ये दो चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। नाउ we know is here AD is equals to AS is equals to Y is equals to C plus I। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मुझे पता है नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो इनकम मुझे पहले कैलकुलेट करनी है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो सी का क्या है 100 प्लस 0.4 y प्लस आई कितना है 1100। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इज इक्वल्स टू, एक साथ इसको नंबर्स को कर लिए, y इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 0.4 y। ना y के टर्म्स को एक तरफ कर लो। ओके, ब्रिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, सो यू विल गेट y माइनस 0.4y इज इक्वल्स टू 1200। तो ये कितना बचा, देखिए y हमको मानते हैं 1 माइनस 0.4, सो यू विल गेट 0.6। ठीक है, तो ये बचा 0.6 y इज इक्वल्स टू 1200। So national income will be 1200 divided by 0.6. So you will get here rupees 2000। तो ये पहले वाले का आपका आंसर आ गया, राइट, रुपीज 2000। आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, रुपीज 2000। ना सेकंड में क्या है आपका, सेकंड जो क्वेरी पूछी गई है दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या था, इक्वेशन सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, सिंपली ना पुट द वैल्यूज। अब सी बार कितना था, देखो यही था ना, 100 प्लस 0.4, 100 प्लस 0.4। वाई इसलिए लिखा था क्योंकि वाई की हमें वैल्यू नहीं पता थी, बट नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ वाई इज 2000, राइट। सो यू विल गेट 100 plus 800. So you will get consumption expenditure is 900, right? I hope it's quite clear now. Rupees 900. So this is your answer again. सेकेंड वाले का भी हमने कैलकुलेट कर लिया। रिमेंबर, जो चीज बताई गई है, पूछी गई है, दो ही तीन फॉर्मूलाज हैं, वही आपको अप्लाई करना है, राइट। सो वी हैव डन सो फार 45। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अभी भी क्वेश्चंस बहुत से हैं, बट वी विल सॉल्व। सो यहाँ पे है, गिवन है सेविंग फंक्शन प्लस 0.1 y, and I is given, investment is given 4000, then equilibrium level of income हमें calculate करना है, right? Now we know the solution here. What saving का क्या होता है, saving is equals to, ओ इक्विलिब्रियम क्या होता है, वी नो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सेविंग की हमने इक्वेशन लिख दी, -60 प्लस 0.1 वाई इज इक्वल्स टू, आई गिवन है 4000। ठीक है, मैं पुट द नंबर्स एट वन प्लेस। तो 4000 प्लस 60 हो गया इज इक्वल्स टू 0.1 वाई, देन 4060 इज इक्वल्स टू 0.1 वाई। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4060 divided by 0.1, so you will get rupees 40,600। ओके, अगर करोड़ मेंशन है तो करोड़ मेंशन करोगे, अदरवाइज नो इशू। रुपीज 4600, 40,600 आपका आ गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन में दिया गया कैलकुलेट करना है आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। इन्वेस्टमेंट पता करना है, एंड सेकंड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और गिवन क्या है आपको, गिवन है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम आपको दे रखी है इन्होंने ₹5000। ओके, और ऑटोनमस कंजम्पशन गिवन है ₹500। ठीक है, और MPC भी आपको गिवन है 0.4। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास कंजम्पशन की देखो पूरी मिली गई ना इक्वेशन, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालते हैं, नंबर 2 वाला। ठीक है, पहले सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, तब हम इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी बार इज 500 प्लस बी आपका क्या है 0.4, और इनकम भी दे रखी है 5000, राइट। इतना ही तो हुआ, तो ये आपका आ गया 500 प्लस 2000, यू विल गेट 2500। तो देखो एक तो हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन का आंसर 2500। नाउ इन्वेस्टमेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पहला वाला। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए क्या होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, इनकम मेरे पास कितनी है, 5000 है, राइट। और कंजम्पशन कितना कैलकुलेट आया है, 2500 आया है, प्लस आई। सो आई इज इक्वल्स टू 5000
माइनस 2500 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आ गया ₹2500 आपका आ गया इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा, दोनों का देखो 2500 ही है, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी कैन डू हियर। लेट्स फाइंड आउट हियर। गिवन है यहाँ पे C is equals to 500 plus 0.9y, and investment is given 100 crores, 100 नहीं सॉरी 1000 crores है, ठीक है। 1000 crores, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पता करना है, एंड सेकंड क्या पता करना है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि के पता करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोल रहा है, राइट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो हमारा इससे ही आ जाएगा, ठीक है। एमपीसी गिवन है तो 1/1 माइनस एमपीसी करके तो आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी नो सी इज इक्वल्स टू 500 प्लस 0.9y। नाउ पुट द वैल्यू, कितना है 500 प्लस, नहीं यहाँ पे पहले लिख दो कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब हमें ये इक्वेशन के ऊपर इसको पुट करना है, ठीक है। तो 0.9y प्लस कितना आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। अब नंबर्स को ऐड कर दो, तो 1500 प्लस 0.9y। ओके, नाउ पुट द y लाइक्स टुगेदर, तो ये आ जाएगा y, क्योंकि यही इक्वेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं ना सेट, y और y है समझ लो। तो y माइनस 0.9y इज इक्वल्स टू 1500, सो 0.1 ये आया, y is equals to 1500, so y is equals to 1500 upon 0.1, so you will get rupees 15,000, ठीक है। एंड यहाँ पे करोड़ मेंशन था तो हम यहाँ पे भी करोड़ मेंशन कर देंगे। तो नेशनल इनकम मेरे पास आ गई इक्विलिब्रियम की 15,000 करोड़। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, इसमें हमें पता करना था वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किस चीज से डिनोट करते हैं, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। के से करते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो आपको गिवन होगा ना, MPC आपने देखा था कहाँ पे था, ये देखिए 0.9, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 0.9, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/0.1 इज इक्वल्स टू 10। सो के इज इक्वल्स टू 10, ये आपका आंसर आ गया। Okay, so we have done around 6 to 7 questions this time. Okay, please take the screenshot one by one. Okay, from here we have started 42 question, then 43, then 44, 45, 46, almost all kind of questions, variety of questions, miscellaneous questions, और ये सब आपके PYQs में ही थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे, तो मैंने सब ये सेट करके रखे हैं, तो आप इसकी प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन ही यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, इसका सोल्यूशन ये। Okay, with this we come to the end. Hope you like it. Please do like, share, and subscribe. Economics at Ease. Thank you for watching.